जहां नाइंसाफियों पे कानून चलता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज यहां की एक मस्जिद बंद की गई है। आर पाटिल साहब, मैं आपके पास मुंबई में आऊंगा और आपसे सवाल करूंगा कि आपने शोलापुर की मस्जिद कैसे बंद किया। मैं जानता हूं आप मुझसे क्या कहेंगे। आप मुझसे कहेंगे तो आदमी साहब आप शांति रहो, मैं खोल दूंगा। क्यों? अरे आरएसएस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आप आरएसएस वालों की डर से चलाइए सरकार। ये देश आरएसएस चला रहा है या आप चला रहे हैं? शिवसेना वाले दंगा कर रहे हैं। आदमी साहब मैं क्या करूं? जब तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है शिवसेना से लड़ने की, तो देखो सरकार अगर शिवसेना को मार के ठीक नहीं किया ना तो अपने बाप की औलाद में आई। एक खाकी वर्दी वाला 5,000 शिवसैनिकों के बराबर है। खाली हुक्म दे दो आर पाटिल, खाली कमिश्नर को हुक्म दे दो, कोई माई का लाल मस्जिद के दरवाजे पर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। हम खुद समझते हैं साजिश तेरी है आर पाटिल, हम खुद समझते हैं साजिश तेरी है आर पाटिल। शोलापुर की मस्जिद बंद हुई है तेरे ही इशारे पर। नहीं मुंबई में नेहरू में मुसलमान गया कि भाई को एक मस्जिद बनाना है। देखिए मुसलमान के धर्म में कहा गया है कि नमाज घर में मत पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो। अगर तुम नमाज घर में पढ़ोगे, हमारे पड़ोसी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घर में नमाज पढ़ते हो तो मेरा दिल होगा कि मैं घर को जला दूं, नमाज मस्जिद में पढ़ो। मुसलमान बेचारा जहां भी जाता है, छोटा सा अगर गरीब है, झोपड़पट्टी में है, तो तालपत्री लगाकर चटाई बिछाकर नमाज पढ़ता है। इस देश में जहां हिंदू भाई को कोई माई का राज मंदिर में जाने से रोक नहीं सकता, जहां पे गिरजाघर में जाने को क्रिश्चियन को कोई रोक नहीं सकता, मुसलमान को मस्जिद में जाने से कैसे कोई रोक सकता है? लेकिन आज कांग्रेस की सरकार जो मुसलमानों की ताकत पर चुनकर आती है, मैं कसम खाकर यकीन दिलाता हूं 1992 की बाबरी मस्जिद शहादत के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस को लात मार दिया था और पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो गई थी। लेकिन ये मेरे लोग बड़े भोले हैं, बड़े जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये लोग भूल गए 1992 का फसाद क्या हुआ था मुंबई के अंदर, क्या हुआ था पूरे महाराष्ट्र के अंदर। इसलिए कहना चाहता हूं, नई मुंबई में एक जगह ली गई 1 करोड़ 9 लाख रुपए की, मुसलमान गया मस्जिद बनाने के लिए, ये शिवसेना वालों ने आकर उसकी मस्जिद को रोक दिया। और उसके बाद शिवसेना खुद गई कोर्ट के अंदर। जज साहब ने जब शिवसेना की अर्जी पढ़ा तो पिटीशन रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और क्या लिखा उसमें? शिवसेना वालों, अगर तुमको ये मुसलमानों की मस्जिद पसंद नहीं है तो तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और बाला साहब ठाकरे के घर के बगल में जाकर रहो। शिवसेना कहा जज साहब ने कि कोई राजनीतिक पार्टी की ताकत नहीं है कि किसी धर्म के अंदर दखल अंदाजी करे, किसी धर्म के अंदर कोई भी रुकावट करे। देश का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान सर्वश्रेष्ठ है। उसमें जो लिखा हुआ है उसी से कानून चलेगा, किसी की गुंडागर्दी से कानून नहीं चलेगा। एक तरफ 1 लाख लोग हथियार लेकर खड़े हो, एक तरफ 10 लाख लोग हथियार लेकर खड़े हो, और एक तरफ एक गरीब बस्ती की औरत नंगे पैर भूखी प्यासी खड़ी हो। लेकिन अगर उसके साथ नाइंसाफी हो रही है तो 10 लाख लोगों की ताकत बेकार है। इंसाफ होगा तो उस औरत के फेवर में होगा, ये देश का कानून कहता है। उस मस्जिद को बनाने गए, शिवसेना ने रोक दिया, जज साहब ने जजमेंट दिया। जज साहब ने लिखा उसके आगे, कांग्रेस पार्टी को लिखा, राष्ट्रवादी पार्टी को लिखा, महाराष्ट्र सरकार को ऑर्डर दिया कि तुम पुलिस दो और मुसलमानों की मस्जिद बनने दो। 2009 से आज तक मुंबई के बड़े बड़े करोड़पति मुसलमान जो कांग्रेस के पास जाकर घुटने टेकते हैं, घुटने टेक करके घुटनों के मरीज बन गए, मगर आज तक मस्जिद बनने का परमिशन नहीं मिला। मैं कैसे मान जाऊं कि तुम सेकुलर सरकार हो? आज मैं कहना चाहता हूं, शोलापुर वालों, आज मुसलमान को आतंकवादी कहा जाता है,
मैं छाती ठोककर कहता हूं, अगर कोई मुसलमान आतंकवादी है और कानून फैसला करता है हाँ कि इसने आतंकवाद फैलाया है, उसको एक बार नहीं 3 बार फांसी की सजा दो और उसकी मैयत को चौराहे पर लाकर कुत्ते को खिला दो। मैं कभी रोकने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि इस्लाम कभी आतंकवाद का सबक नहीं देता। इस्लाम भाईचारगी का सबक देता है। इस्लाम हिंदू मुसलमान में लड़ाई का सबक नहीं देता। लेकिन आज मालेगांव के लोगों को 5.5 साल तक जेल में रखा गया, पढ़े लिखे लोगों को रखा गया। एक मौलाना साहब जो मालेगांव से 400 किलोमीटर दूर मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, जुमा के दिन बम ब्लास्ट हुआ है। शबे बारात के दिन 1:30 बजे नमाज हो रही थी मालेगांव में, 1:30 बजे वहां से 400 किलोमीटर दूर अकोला में भी नमाज हो रही थी। और अकोला की मस्जिद का नमाज पढ़ाने वाला मौलवी साहब, जिसके पीछे 150 नमाज पढ़ रहे थे, उसको गिरफ्तार किया गया। 150 लोग हलफनामा देते हैं कि साहब ये तो हमारे इमाम थे, ये कैसे वहां पहुंच सकते हैं। कहा नहीं, यही है जितने साइकिल पर आदमी सरकार था। चिल्ला चिल्ला कर थक गए और किसी ने सुना नहीं। मैं तो जज साहब से पूछना चाहता हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए ना तो कोई परवाह नहीं, मैं जेल भी जाने को तैयार हूं। कि जज साहब आपने क्यों नहीं पूछा कि 5.5 साल तक ये अंदर है, क्या सबूत है आपके पास, लेकिन 5.5 साल अंदर रखा। इसलिए मैं कहता हूं कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। और ये हाल अगर है तो कौन अदालत में जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, 5.5 साल तक बेगुनाह लोगों को जेल में रखने वाली सरकार बीजेपी शिवसेना नहीं है। वो सरकार सुशील कुमार शिंदे की सरकार है। वो सरकार वही है जिसके एमएलए को चुनकर यहां से दिया है। मैं खड़ा होता हूं हाउस में, एक बार हमारे फेवर में नहीं खड़ी होती, लेकिन मेरे मुसलमान मेरी बहनें बैठी हैं। किसको वोट दिया था आप लोगों ने? कांग्रेस को दिया होगा आपने वोट कि कहीं बीजेपी शिवसेना जीत कर ना आ जाए। और एक सच्चा इंसान जो जिंदगी इसने अपनी गंवा दी, जिसने अपनी जिंदगी लगा दी मजदूरों के लिए, पीढ़ी कास्ट मजदूरों के लिए, उसको हरा दिया। एक फैशनेबल लड़की, बाल कटे हुए फैशन करने वाली, वो क्या लड़ेगी गरीबों के लिए? उसे क्या मालूम प्यास क्या होती है? वो तो करोड़पति घर में पैदा हुई है। ये भूल मत करना। उनसे कह दो जाओ फिल्मों में काम कर लो, वही तुम्हारे लिए ठीक है। चाहे कोई ड्रामे में काम कर लो, वही तुम्हारे लिए ठीक है। लेकिन मेरा नेता यहाँ का कोई होगा ना तो आदम रसिया होगा, अबू तालिब होगा, जो गरीबों की लड़ाई लड़ना। आपकी बार हम सब एक साथ आए हैं, अलग अलग मत होना। पैसे लेकर आएंगे 1000 नोट, मुझे मालूम है बंबई में तैयारी चल रही है 16 के इलेक्शन की, पैसा जमा हो रहा है। और इनके पास तो एक कमीशन आया, उसमें 100 करोड़। आपके पास क्या है? कुछ नहीं। आपके पास खाली शक्ति है, भाषण है और संघर्ष है और मोहब्बत है। उनके पास हजारों करोड़ है। एक तरफ हजारों करोड़ होगा और एक तरफ ईमानदार होगा और आपकी लड़ाई लड़ने वाला प्यासा नौजवान होगा, आपसे, आपके खातिर, आपके मुंह पर मुस्कान लाने के लिए। यकीन जानना, मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूं। अबू आसिम का मकसद है, नरसैया आदम का मकसद है, जनता दल का मकसद है कि समाज के दबे कुचलों के मुंह पर मुस्कान आए, होली और दिवाली आए, ईद और बकरीद आए, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हम अपने बच्चों का 1 जोड़ा 2 जोड़ा कपड़ा अपने पैसे से बनवा सके। हम मिठाई सेवैयां अपने घर में बना करके कम से कम अपने एक पड़ोसी को बुलाकर खिला सके और किसी के आगे कर्ज ना मांगना पड़े। ये समाजवादी पार्टी का ये आपके पास चलकर आए हैं। एक बार अपनी बात कारपोरेशन का इलेक्शन है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास नोट है, हम नोट से वोट खरीद लेंगे। हम कह रहे हैं हमारे पास शक्ति है, हमारे पास श्रम है, हमारे पास गरीबों की मोहब्बत है, गरीबों की ताकत है। अब ये देखना है कि तराजू का कौन सा पलड़ा ऊंचा पड़ता है, कौन सा पलड़ा नीचा होता है, किसको वोट मिलता है। एक एक वोट दावी लोकशाही अघाड़ी को देना, यही मैं निवेदन करने मुंबई से चलकर आया हूं। 8 घंटे गाड़ी में चलकर आया हूं और अभी 8 घंटे गाड़ी में चलकर जाऊंगा और सुबह 6 बजे की प्लेन पकड़ करके उत्तराखंड में दिन भर जाकर वोट मांगूंगा। सुबह से शाम तक भाग रहा हूं। यकीन जानना, मुझे उम्मीद है कि शोलापुर वाले अब की बार मायूस नहीं करेंगे। उखाड़ फेंको इन भ्रष्टाचारियों को, उखाड़ फेंको इन बेईमानों को जो देश को लूट रहे हैं। अगर आत्मा नाम की कोई चीज होती होगी,
अगर आत्मा कोई चीज होती होगी तो मैं यकीन से कह सकता हूं गांधी जी की आत्मा आज खून के आंसू रोती होगी। मैंने जिस देश के लिए अपनी कुर्बानी दिया वो देश कहां जा रहा है यार। गांधी जी एक बार जा रहे थे बिहार, उन्होंने कहा मैं इस देश के सबसे गरीब राज्य में जाना चाहता हूं, कहा उस राज्य के सबसे गरीब गांव में जाना चाहता हूं। गांधी जी जा रहे थे अपने साथियों के साथ, उन्होंने देखा एक तालाब के किनारे एक महिला अपनी साड़ी आधी साड़ी खोल करके पानी में धुल रही है। गांधी जी रुक गए, कहा ये महिला क्या कर रही है। जब आधी साड़ी उसने धुल लिया तो जो गीली साड़ी धुली हुई थी उसको बदन पर लपेटकर जो आधी साड़ी गंदी बदन पर लपेटी थी उसको खोलकर धुलने लग गई। गांधी जी के आंख में आंसू आ गया कि वो मेरे देश में आज ऐसे लोग हैं जिनके पास बदलने के लिए दूसरी साड़ी नहीं है, ये मजबूर है एक साड़ी पहनने के लिए। याद रखो नौजवानों, याद रखो मेरी बहनों, आज हम गांधी जी की जो फोटो देखते हैं वो बदन पर आधा कपड़ा है, बदन पर सूट नहीं है, बदन पर पूरा कपड़ा नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जब मेरे देश में पहनने के लिए गरीबों के पास एक साड़ी है तो मैं पूरे बदन पर कपड़े नहीं पहनूंगा जब तक मैं इस देश में सबको कम से कम 2 से 4 जोड़े कपड़े न दिलाऊं। इसलिए आज सुशील कुमार शिंदे की तो रंगरलिया है, उसको क्या चिंता है। वो तो हेलीकॉप्टर में आएंगे और बोलकर चले जाएंगे और बड़ा गोरा गोरा रंग आगे कुछ नहीं बोल सकता। आगे बोलूंगा तो आप कहेंगे गलत बोलेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग अब की बार कहां पड़ेगा आप लोगों को। देखिए झूठ मत बोलिएगा, झूठ बोलना पाप। हाँ भैया सुन लो भैया, कहोगे अबू आसिम आगे बोलो हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखा 3 आदमी तक क्या काम चलेगा। ऐसा नहीं, झूठ बोलना पाप है और हाथ उठाकर बोल दोगे अबू आसिम तुम्हारे साथ है और नहीं किया ना तो पापी हो जाओगे, सोच के करना। बहुत बहुत धन्यवाद सोलापुर के लोगों, सोलापुर की मेरी बहनों, मेरे घर में खुद जाना सुबह सुबह और सारा किसी हमारी तालीम को गाड़ी को देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय सोलापुर गरीबों, जय जयकार तुम्हारी, शुक्रिया।